या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर मां महागौरी की कृपा सदा बनी रहे। अब नवरात्रि व्रत समाप्ति की ओर है और आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां भगवती के महागौरी रूप की पूजा की जाएगी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मां महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन मंत्रों के बारे में। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के घर में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, उन्हें विधि विधान से पहले मां भगवती की पूजा करके और उसके बाद फिर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन करने से व्रतों की पूर्णता मानी जाती है। माँ भगवती छोटी कन्याओं के रूप में हमारे यहाँ पधारती हैं, इसलिए कन्याओं के या बटुक भैरव के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वो लोग कन्या पूजन करने के बाद यदि चाहें तो खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सही यही रहता है कि आप कन्या पूजन करने के अगले दिन आप खुद व्रत का पारणा करें, यानी खुद नमक का या अन्न का सेवन करें। तब तक आपको फलाहार ही करना चाहिए। यदि आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर आप कन्याओं को भोग लगाने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरी 9 देवियों की पूजा 9 दिनों तक अवश्य करनी चाहिए। और दशमी तिथि को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन या कन्या पूजन कैसे किया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हो सके तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब पहले जानिए आज के पंचांग के बारे में। 16 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:20 तक। इस दिन अष्टमी तिथि दोपहर 1:24 तक रहेगी और उसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:51 तक और राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन हमेशा सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक कर लेना चाहिए। मां महागौरी का रंग अत्यंत गौर होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। चतुर्भुजाधारी देवी के दाहिनी ओर के ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा और नीचे वाली में त्रिशूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है और माँ के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमय भी कहा जाता है। इस दिन संकल्प लेकर की गई माँ महागौरी की पूजा से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन, संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती है। माँ की पूजा से घर में सदैव धन के और सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। आज के दिन मां महागौरी को हलवा, खीर, पूरी और चने का साथ ही नारियल का भोग लगाया जाता है। मां का प्रेरंग लाल और श्वेत है, इसलिए मां की पूजा में लाल और सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर आपको मां महागौरी की पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो ऐसे में जिन्होंने लगातार उपवास नहीं रखे हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि के दिन उपवास रखकर फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से भी आपको व्रत रखना हो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। मां महागौरी का ध्यान करना चाहिए धूप दीपक जलाकर। फिर मां महागौरी को आप लाल गुड़हल का फूल, अक्षत, सिंदूर, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, पान सुपारी और नारियल अर्पित करें। यदि आपके घर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता हो तो ऐसे में आपको माँ को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, चने आदि का प्रसाद तैयार करके रख लेना चाहिए। फिर इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन आप चाहे तो पुजारी जी को बुलाकर करवा सकते हैं, नहीं तो खुद से भी अज्ञारी के रूप में कर सकते हैं, जिसमें आपको नव दुर्गाओं के नाम से आहुति देनी होती है और उन्हें पान सुपारी, इलायची का भोग या फल मिठाइयों का भोग लगाना होता है, जिसे प्रसाद रूप में बाद में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। माँ महागौरी का पूजा मंत्र ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना
श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती। ओम जय जय महागौरी मैया जय जय महागौरी, निशिदिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। जय जय महागौरी डमरु त्रिशूल धारिणी पापों का नाश करे, वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन, सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। ओम जय जय महागौरी गौरवन मैया का साधक रहे प्रसन्न, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन। ओम जय जय महागौरी अष्टमी नवरात्र में पूजा माँ की करो, माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान धरो। ओम जय जय महागौरी अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की, शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। ओम जय जय महागौरी शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम। ओम जय जय महागौरी मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब माँ पावे अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी माँ महागौरी की आरती जो जन नित गावे, भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे। ओम जय जय महागौरी ओम जय जय महागौरी मैया जय जय महागौरी, निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जय महागौरी मैया जय जय महागौरी। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। माँ महागौरी की संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो।